Hello everyone, welcome back to प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सॉफ्ट स्किल का आज हमारा लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको मैं आपका सिलेबस से ही बता देती हूँ। ये है सॉफ्ट स्किल जो कि यूनिट 9 साइकोलॉजी का टॉपिक है। उसमें जितनी भी सारी चीज़ें थी यहाँ तक लाइफ बैलेंस तक जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं नहीं देखे वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट में सेपरेट मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो और देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था वो सारी चीज़ें भी मैं बताई हूँ जहाँ पे पूछा हुआ है, आज भी मैं बताऊँगी। और सीधा जो है वो टॉपिक उठ के आ जाती है जो भी आपके सिलेबस में है। सो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो आज क्या होगा हमारा जो भी टॉपिक बचा हुआ है कि अप्लाइंग ऑफ सॉफ्ट स्किल वर्क प्लेस एंड सोसाइटी, इसमें क्या है प्रेजेंटेशन स्किल, सोशल एटिक्यूट, जो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और क्या जो है यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा पूछा गया वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। सारा चीज़ बताने के बाद और नोट्स कहाँ मिलेगा वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे वीडियो के लास्ट में। सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल इन वर्क प्लेस एंड सोसाइटी। सॉफ्ट स्किल को आप कैसे अपने वर्क प्लेस जहाँ काम करते हैं या फिर सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तब से ही कि सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट होगा और कैसे इंपॉर्टेंट होगा, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वही चीज़ें देखेंगे। सो फर्स्ट तो है हमारा बेटर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है अगर सॉफ्ट स्किल अच्छा हो। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसलिए बस यहाँ मैं रीड कर देती हूँ कि एडेप्टेबल टू जॉब बनाता है, कैरियर एडवांसमेंट देता है, इंट्रैक्ट वेलिंग वाली कंडीशन ला देती है, प्रोवाइड यूनिकनेस, बिल्ड रिलेशनशिप, एडजस्टमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर सॉफ्ट स्किल अच्छी हो तो प्रोवाइड करता है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट हमारा था कि ये सॉफ्ट स्किल को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए एप्लीकेशन इसका क्या कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो बेटर प्रोडक्टिविटी कैसे सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट है वो बेटर प्रोडक्टिविटी। अगर आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था सॉफ्ट स्किल, तो सारा काम आपका स्मूथ वे में होता है। और जो भी जैसे कि टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल था, टाइम मैनेज अच्छा करता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एडेप्टेबल टू जॉब कैसे सॉफ्ट स्किल मेक अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एडेप्टेबल टू जॉब रिगार्ड टू द जॉब विच इज़ अ पर्सन इज वर्किंग। इसमें कुछ नहीं बोला कि जॉब के रिगार्डलेस जो है वो कैसे जो है वो एडेप्टेबल बनना है, वो भी सॉफ्ट स्किल से ही आती है। और एडेप्टेबल टू जॉब बनना है तो अभी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बिकॉज देज स्किल आर ट्रांसफरेबल स्किल की मतलब कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टाइम मैनेज करके आप सारी चीज़ों को अगर अच्छे से करते हैं, या फिर जो भी हम लोग इससे पहले देखे थे कि फ्लैक्सिबल कैसा होना है, फ्लैक्सिबिलिटी भी सॉफ्ट स्किल था जो कि टाइप ऑफ में देखे थे। तो अगर फ्लैक्सिबिलिटी हर चीज़ों में आती है तो आप जॉब के लिए एडेप्ट रह पाइएगा। और एडजस्टेबल, ये सारी चीज़ें हमारा सॉफ्ट स्किल ही था। तो एडेप्टेबल होने के अगर जॉब में एडेप्टेबल होना तो भी सॉफ्ट स्किल काम आती है। कैरियर एडवांसमेंट में कैसे, सो कैरियर एडवांसमेंट क्या है कि सॉफ्ट स्किल विल कैरियर एडवांसमेंट एंड एम्प्लॉय। सॉफ्ट स्किल कैरियर एडवांसमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेबल है। कैरियर एडवांसमेंट कैसे आ सकती है, मेनली तो ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल की काम होती है। और कम्युनिकेशन स्किल एक सॉफ्ट स्किल में आता है। अगर जिसको अच्छा हो तो अपने कैरियर में अच्छे वे पे अच्छे पोजीशन पे रह सकता है। हमारा 4 है इंट्रैक्ट वेल, अच्छा कोई बात ही करेगा तो लोगों से अच्छे इंटरेक्ट करेगा। सॉफ्ट स्किल में एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल बीइंग एबल टू इंटरेक्ट विद अ पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर। एक नर्स की बात किया जाए तो उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो वो पेशेंट्स या फिर उसके फैमिली मेम्बर से अच्छा इंटरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इसके वजह से सॉफ्ट स्किल की वजह से यूनिक भी इंसान बन सकता है। मेक यूनिक एंड ब्रॉड बैकग्राउंड दैट कैन डाइवर्सिटी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प टू रन मोर एफिशिएंटली। सारा सॉफ्ट स्किल अगर उसके अंदर, जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में ही बताई थी कि ये सारा चीज़ हमारा सॉफ्ट स्किल था, अगर इन सारी चीज़ों को यूज़ करता है, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप
फर्स्ट वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा। क्योंकि सॉफ्ट स्किल है क्या, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल हमारे अंदर होती है, वो चीज़ें कैसे हमें अलग बनाती है, सॉफ्ट स्किल क्या हार्ड स्किल क्या, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। सो हम लोग देखे थे क्रिटिकल थिंकिंग। अगर किसी के पास क्रिटिकल थिंकिंग है तो वो यूनिक रहेगा, और क्रिटिकल थिंकिंग होने की वजह से यूनिक कोई इंसान बन सकता है। फ्रेंडशिप, और बिल्ड फ्रेंडशिप कैसे हो सकता है, अगर जो है वो उसके पास एक एबिलिटी टू कम्युनिकेट अच्छा है, जो कि सॉफ्ट स्किल है, तो वो अपने फ्रेंडशिप भी अच्छा बना सकता है। ये क्या बोलता है, सॉफ्ट स्किल आर यूज टू बिल्ड फ्रेंडशिप ग्रुप एंड मीट पोटेंशियल पार्टनर्स। आप अच्छे से बात करेंगे तो आपके पार्टनर भी अच्छा मिलेगा। प्रोवाइड अ स्मूथ फंक्शनिंग, एक सॉफ्ट स्किल अच्छे से स्मूथ वे में काम करवाती है। एवरी एम्प्लॉयर नीड टू एम्प्लॉय विद अ सॉफ्ट स्किल हैव अ स्मूथ फंक्शनिंग। जैसे कि अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, या फिर ज़्यादातर कम्युनिकेशन स्किल को ही सॉफ्ट स्किल में बेस्ट माना जाता है। तो अगर अच्छे से बात करता है, सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, या फिर ज़्यादा वो फ्लैक्सिबल है, कोई काम को अच्छे से कर देता है, तो वो स्मूथ फंक्शनिंग उसका अच्छे से हो सकता है। डेवलप टीम कैसे, सॉफ्ट स्किल हेल्पफुल टू डेवलपिंग स्पिरिट, इसमें भी मेनली वही आएगा कि जैसे मोटिवेशन स्किल जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे, वो उसके अंदर है, तो एक अच्छे से टीम भी अच्छा से वो बना सकता है। जॉब सेटिस्फैक्शन, सॉफ्ट स्किल आर एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि जो भी काम करने वाला है उसको जॉब से सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा, वो जब किसी चीज़ को अच्छे से सोचेगा, समझेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें रहेगी, तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी सॉफ्ट स्किल से ही मिलती है। यह एक तरह का इनर चीज़ें है, अंदर की चीज़ें, जो कि ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। एडजस्टमेंट में भी हेल्प करता है। यहाँ भी हम लोग देखे थे जैसे सॉफ्ट स्किल का एक ये भी पार्ट था कि अगर वो एडेप्टेबल है, हर चीज़ में अडेप्ट कर जा रहा है, तो किसी चीज़ को वो एडजस्ट कर लेगा। मेक पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम, बीइंग एडेप्टेबल टू चेंज। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे चेंज करके कैसे एडजस्ट करता है, वो सारी चीज़ें वो कर सकता। और ये उतना भी मतलब कोई हार्ड नहीं था। आप खुद सॉफ्ट स्किल अगर शुरू से देखते आ रहे हैं वीडियो, तो ये सारा चीज़ इसके वजह से यहाँ पे एप्लीकेबल है कि जिसके पास अच्छी सॉफ्ट स्किलें है वो ये सब सारा चीज़ अचीव कर सकता है। यहाँ पे उसको अच्छा बनने के लिए, किससे अच्छा इंटरेक्ट करने के लिए, अपने जॉब के प्रति कैसे एडेप्टेबल होना है, सारा चीज़ वो पा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि अब इसको देखने के बाद प्रेजेंटेशन स्किल, सोशल एटिक्यूट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। सो वो क्या है कि सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है। आप जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में तो फिर भी नहीं मिलता, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में आप जाइएगा तो आपको प्रेजेंटेशन करना होगा। अभी भी अगर आपको क्लिनिकल ड्यूटी मिलता है तो क्लिनिकल वहाँ पे जाके चीज़ों को समझानी होगी, बतानी होगी डिजीज कंडीशन पे। सो कैसे आपको उस चीज़ों को बताना है ताकि आपको लोग अच्छे से सुन सके, आपका बॉडी लैंग्वेज सब अच्छा होना चाहिए, वही प्रेजेंटेशन स्किल में आता है। सो क्या है, द एबिलिटी एंड क्वालिटी नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीवरी अ कंपेलिंग प्रेजेंटेशन दैट इफेक्टिवली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। ये एक ऐसी एबिलिटी एंड क्वालिटी है जिसके वजह से जो भी आपके अंदर आइडिया इंफॉर्मेशन है उसको आप प्रेजेंट करते हैं। सो कौन कौन सी है, तो इसमें इंक्लूड है आप बॉडी लैंग्वेज। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं या फिर किसी लोगों को बीच में जाके आपको बताना है, तो आपको मैटर करता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, और इसी को हम लोग ज़्यादातर प्रेजेंटेशन स्किल बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, ऑडियंस इंगेजमेंट। आप बता रहे हैं यहाँ पर कोई लोग सुन ही नहीं रहा, तो आपको ऐसा ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है ताकि आपको आपका जो ऑडियंस हो इंगेज हो। एक्टिव लिसनिंग, अगर आपसे कोई प्रॉब्लम, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपसे कोई पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले तो सुनने की कोशिश कीजिए, तभी तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो एक एक्टिव लिसनिंग भी होना चाहिए प्रेजेंटेशन अच्छा देने के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल के लिए। स्पीकिंग क्लियरली, ये भी प्रेजेंटेशन स्किल में ही आता है कि जो आप बोल रहे हैं वो ऑडिबल हो, ताकि लोग सुन पाए, तभी तो कोई जो है वो अच्छे से आपको हर बातों को समझेगा। ये प्रेजेंटेशन स्किल में आता है। सोशल एटिक्यूट क्या है, एटिक्यूट का मतलब होता है मेनली मैनर, शिष्टाचार।
सो सोशल एटिक्वेट क्या होता है? यह एक सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स है जो कि एंड एक्सपेक्टेशन डैट गवर्न विथ पीपल बिहेव सोसाइटी, कैसे जो है वो लोगों को सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, वो सोशल एटिक्वेट के थ्रू, सोशल शिष्टाचार, सोशल मैनर के थ्रू हमें मतलब हम लोग जानते हैं। सो इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें कि क्या शिष्टाचार इसमें हो सकता है? कम्युनिकेशन तो हम लोग इसमें भी देखे थे, लेकिन इसमें बेसिकली क्या कि आप पोलाइट बात कीजिए, आपसे बड़े हैं तो पोलाइट वे में बात करना, जो कि सोशल एटिक्वेट हो, और ये एक तरह का सॉफ्ट स्किल ही है। ग्रीटिंग, आप कहीं भी जाते हैं, आप प्रेजेंटेशन ही देने जा रहे हैं तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग तो बोलिएगा सब लोगों को, चाहे जो भी टाइम चल रहा है, गुड आफ्टरनून, तो ग्रीटिंग भी एक तरह का सोशल एटिक्वेट है। ड्रेसिंग, आप अप्रोप्रिएट ड्रेस आपको पहनना होगा। आप ऐसा नहीं है कि अपने कॉलेज में या फिर हॉस्पिटल में जो भी प्रेजेंटेशन या फिर लोगों को उससे अगर बात करना है तो जैसा तैसा आप ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। ड्रेसिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि सोशल एटिक्वेट में होता है। इसमें ज़्यादातर मेनली अवॉइड किया जाता है जो भी वेस्टर्न ड्रेस है, तब आप एक सोशल मैनर में आप रहेंगे। पुटिंग योर फ़ोन अवे ड्यूरिंग मील्स, ये भी एक सोशल एटिक्वेट ही है कि आप खाना खा रहे हैं तो अपने से फ़ोन को दूर रखिए। टेलीफोन एटिक्वेट मतलब कि आजकल तो फ़ोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको सॉफ्ट स्किल में ही रखा जाता है कि आप टेलीफोन भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या शिष्टाचार है, मैनर उसको चलाने को लेकर होना चाहिए, और इसीलिए आपको ये सॉफ्ट स्किल में बताया गया है। बेसिकली ये पूछेगा तो उतना नहीं, लेकिन हो सकता है शॉर्ट नोट्स 2 मार्क्स में पूछ ले, तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवाई हूँ तो ये भी मेरा फ़र्ज़ था कि आपको कवर करवा दूँ। सो टेलीफोन एटिक्वेट इंक्लूड बीइंग क्लियर, पोलाइट एंड कंसिडरेट, कि मतलब हर चीज़ों को आपको पोलाइट में बात करना है। अगर आप टेलीफोन यूज़ करते हैं तो कैसे आपको यूज़ करना है, वही इस चीज़ों में हम लोग देखते हैं। तो बी क्लियर, अगर आप फ़ोन से बात कर रहे हैं तो क्लियर वे में बात कीजिए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सबसे पहले बताइए कि हाँ मैं जो भी, जैसे कि मेरा नाम पम्मी प्रकाश है, तो अगर मैं किसी के पास फ़ोन करती हूँ तो बोलूँगी कि हाँ मैं पम्मी प्रकाश बोल रही हूँ, क्या वो घर पे हैं, मेरी बात होगी। तो इस तरह से सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना है। नेक्स्ट है लिसन एक्टिवली, अगर वो कुछ उधर से बोल रहा है तो आपको एक्टिवली फ़ोन पे सुनना है। अवॉइड इंटरप्शन, यानी कि आप बात भी कर रहे हैं इधर दोस्त से कि हाँ इधर भी बात करने लगे तो कैसे फिर अच्छा आप किसी से बात कर पाइएगा। तो टेलीफोन से अगर आप बात करते हैं तो इंटरप्शन भी बीच में नहीं आनी चाहिए। यूज़ द राइट टोन, अब एकदम से इतना आवाज़ अजीब करके बोलिएगा, आपको टोन भी अच्छा होना चाहिए कि हाँ हाँ जी घर में वो है या नहीं है, हमें उनसे बात करनी हो, तो टोन भी अच्छी होनी चाहिए। और यही टेलीफोन एटिक्वेट है, जो कि एक सॉफ्ट स्किल, अगर ये सारी चीज़ें होती है तो अच्छा वे में टेलीफोन को ये शिष्टाचार रूप में यूज करता है इंसान। नेक्स्ट है मोटिवेशनल स्किल। मोटिवेशनल स्किल क्या होता है कि कैसे किसी को मोटिवेट करके आप अच्छे वे में काम करवाइएगा। सो क्या बोलता है, मोटिवेशनल स्किल आर अ सेट ऑफ स्किल देन कैन हेल्प द इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस एंड अचीव गोल, कि इसको यूज करके कैसे जो है वो टीम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, गोल को अचीव करवाना है, वो आता है। तो क्या इसका एग्जांपल है, जैसे कि कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन के थ्रू बता सकते हैं कि लोग जो है वो इतना आप कैसे अच्छा कर सकते हैं इस वे में, या फिर गोल सेटिंग कीजिए कि हमें 5 दिनों के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट बना लेना है। एम्पैथी, सहानुभूति, जो कि मोटिवेशनल स्किल के ही अंदर आता है कि सबके प्रति सहानुभूति रखिए। मेंटरशिप पहले भी मैं डिस्कस की हूँ कि मेंटरशिप में क्या होता है कि जैसे कि ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं तो मेंटरशिप क्लास रखी जाती है। मेंटरशिप क्लास क्या होती है कि प्रॉब्लम उसमें सॉल्व, क्या क्या प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है और उसे कैसे सॉल्व करना है, जो कि एक तरह का मोटिवेशनल स्किल है। उसमें बताया जाता है कि आप चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बल्कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग वही चीज़ है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। कंसिस्टेंसी किसी चीज़ पे मेंटेन करके रखना है, और वो मोटिवेशनल स्किल के अंदर ही आता है। मोटिवेशन एक बड़ा ही चैप्टर ही है साइकोलॉजी में, जो कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट का वीडियो, उसमें सारा मोटिवेशन मैं कंप्लीट कर दी हूँ। नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब आप खुद भी समझ रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है। टीम वर्क इज द प्रोसेस वर्किंग टुगेदर विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव कॉमन गोल। एक ही गोल होता है और लोग साथ में मिल के काम करते हैं, उसी को हम लोग टीम वर्क बोलते हैं। इसके क्या बेनिफिट है, तो जो भी काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादा हैप्पी, खुश रहते हैं, उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती है। लोअर द रिस्क ऑफ बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है कि एक ही आदमी ज़्यादा काम करने से बहुत बर्नआउट जैसी। सो बहुत ही आसान टॉपिक था, इसके बारे में बस आपको नॉलेज होना चाहिए। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए। लास्ट हमारा टॉपिक है
कि यूज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन नर्सिंग। तो क्या क्या जो सॉफ्ट स्किल सारी चीज़ पढ़े हैं वो नर्स आपको क्यों बताया गया, क्या यूजेस, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है PYQ। फर्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताई थी कि वहाँ पे पूछा गया था उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी में कि डिफाइन सॉफ्ट स्किल एंड एक्सप्लेन कीजिए क्या इंपॉर्टेंस है सॉफ्ट स्किल की प्रोफेशन। तो आपका प्रोफेशन कौन सा है, नर्सिंग, तो नर्सिंग के बारे में ही बताइएगा, इसकी इम्पॉर्टेंस कहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं। सो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्यों नर्सिंग को ये बताया गया, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेज है। तो इन्हांस वर्क प्रोडक्टिविटी एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। ये भी इम्प्रूव इंट्रैक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रमोट टीम वर्क, मेक मोर कॉम्पिटेंट, गुड कोपिंग एंड टॉलरेट स्किल, मेक मोर फ्लैक्सिबल एंड इम्प्रूव टेक्निकल स्किल। नर्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करवाता है सॉफ्ट स्किल। एक एक करके देखते हैं क्या है। इन्हांस वर्क प्रोडक्टिविटी, सॉफ्ट स्किल विल हेल्प नर्स इम्प्रूव देयर वर्क प्रोडक्टिविटी। और एक कैसे टाइम मैनेज अगर अच्छा करेगी तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा ही। और इसके लिए भी आपको फर्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और सब बहुत ही स्मूथ वे में है, नोट्स भी बहुत अच्छे से आपको बस एक बार रीड भी करते हो तो समझ में आएगा। इम्प्रूव इंट्रैक्शन, वही कम्युनिकेशन स्किल से कैसे पेशेंट और फैमिली के साथ अच्छे से वो मिलेगा। सॉफ्ट स्किल विल हैव पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस पर्सनल लाइफ बाय इम्प्रूविंग बाय इंटरेक्ट पेशेंट एंड पेशेंट केयर गिवर। अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट करेगी जो कि सॉफ्ट स्किल है तो इंट्रैक्शन को भी इम्प्रूव कर सकती है, जिससे पेशेंट की प्रॉब्लम जान पाएगी अच्छे से और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी। थर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे, सॉफ्ट स्किल एमंग नर्सेस सच इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन डिसिप्लिन इंकरेज सीमलेस केयर एंड ग्रेटली असिस्ट द प्रिवेंशन ऑफ ईरर। जो भी अगर वो अच्छे से कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन स्किल से ही आती है, वो सॉफ्ट स्किल है, तो वो अगर जानती तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और जो भी ईरर है उससे प्रिवेंशन होती है कि सब चीज़ अच्छे वे में। अगर वो अभी इंजेक्शन दी है तो दूसरे नर्स को बताएगी कि हाँ इसका अभी इंजेक्शन पड़ा है और अभी इसके बाद जो है वो ये वाला मेडिसिन पड़ेगा। तो अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, क्लियर वे में कर रहे हैं, तो ईरर होने की भी चांसेस कम होती है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। प्रमोट टीम वर्क कैसे, क्योंकि टीम वर्किंग भी एक तरह का सॉफ्ट स्किल है और उसको अगर आता है तो कोऑर्डिनेट करके काम होगा और पेशेंट को अच्छे वे में केयर प्रोवाइड की जाएगी। तो नर्सेज इज ऑल्सो इंटरेक्ट विथ अ को वर्कर एंड अदर हेल्थ वर्कर मेंबर, दस प्रमोट टीम वर्क। अगर उसको टीम वर्किंग स्किल आती है तो वो इन सारे लोगों के साथ मिलकर अपने टीम वर्क को प्रमोट कर सकती है। मोर कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, गुड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड एबिलिटी टू थिंक आउट बॉक्स मेक मोर कॉम्पिटेंट की मतलब वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण या फिर उसके अंदर की कैपेसिटी। तो अगर वो उसके पास अच्छी एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकर है, तो उसके पास बहुत सारी ऐसी कैपेसिटी आ जाती है और जितना सॉफ्ट स्किल जानेगी उतना जो है वो संपन्न बनेगी, मतलब वो ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप होगी। तो अपने कॉम्पिटेंट को भी बढ़ाने के लिए सॉफ्ट स्किल का यूज़ किया जा सकता है। एक नर्स करती है, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है, यूजेज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा गुड कोपिंग एंड टॉलरेट स्किल। इससे जैसे कि सॉफ्ट स्किल में हम लोग देखे थे कि टॉयलेट स्किल भी एक तरह का सॉफ्ट स्किल ही है। तो अगर नर्स को आता है तो वो खुद भी एक अच्छा बन सकती है, गुड उसके अंदर कोपिंग एंड टॉयलेट स्किल आएगा। सो क्या है, इट अलाउ अ नर्स हैंडल टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन विदाउट लॉसिंग फोकस। और कैसे जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करना है वो इसी सारी चीज़ों से आती है, और जितना बार करेगी उसके पास उतना अच्छा कोपिंग एंड टॉलरेट स्किल होगा। मेक मोर फ्लैक्सिबल, और फ्लैक्सिबल भी एक तरह का सॉफ्ट स्किल था। और फ्लैक्सिबल के अगर फ्लैक्सिबल के बारे में अगर वो जानती है कि हाँ किसी चीज़ के कैसे एडप्ट होना है, कैसे फ्लैक्सिबल बनना है, तो वो जितना बार यूज़ करेगी वो ज़्यादा जो है वो फ्लैक्सिबल बनेगी। तो वही बोलता है सॉफ्ट स्किल मेक अ नर्स मोर फ्लैक्सिबल एंड डे टू डे चैलेंज रिमेनिंग पॉजिटिव रहते हुए, चाहे उसके पास कोई भी चैलेंज हो, वो हर चीज़ों को हैंडल करना सीख जाएगी, जान जाएगी। लास्ट हमारा आता है टेक्निकल स्किल। इसमें क्या है, नीड टू टॉट सॉफ्ट स्किल अलॉन्ग साइड टेक्निकल स्किल्स सो एज द टेक केयर ऑफ पेशेंट नेक्स्ट लेवल। इस टेक्निकल स्किल मतलब क्या, वैसे तो टेक्निकल स्किल हार्ड स्किल में आता है, लेकिन अगर उसके पास वो क्रिटिकल थिंकर है कि जैसे वहाँ पे आती है ना इन्फ्यूजन मशीनें ये सब, तो अगर वो अच्छे से सोच समझ पाती है कि कैसे चलता है, तो वो अपने सॉफ्ट स्किल से जो भी हार्ड स्किल जो कि टेक्निकल स्किल है उसको भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है और पेशेंट को एक अच्छा वे में केयर प्रोवाइड कर सकती है, बेटर केयर प्रोवाइड। तो
यही था हमारा लास्ट, और आज जो है हम लोगों का पूरा सॉफ्ट स्किल ख़त्म होता है यहाँ पे। और वो भी नोट्स के साथ। इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। PYQ भी 3 ही पूछा गया, और कौन कौन कहाँ से सॉल्व होगा वो सारा चीज़ मैं आपको बता दी। इंपॉर्टेंस एंड जो भी यूजेज है ये वाला पॉइंट लिखिएगा, और डिफाइन सॉफ्ट स्किल जो कि फर्स्ट वीडियो में बताई थी वहाँ से, और ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि इन न्यू सिलेबस में के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आई है। ये सारा चीज़ मैं आपको क्वेश्चन बैंक से बताई हूँ बेसिकली लुइस का। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो ले लीजिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती है उसको बोला जाता है कि की ऑफ सक्सेस, हो चाहे वो IAS का एग्जाम हो चाहे फिर जो भी नहीं भी है, तो आप मेरा वीडियो देख के अपना सारा चीज़ क्लियर कर सकते हैं। तो वैसे अगर मैं बताऊं बेसिकली तो इसको बनाने में, इस सारा नोट्स ये सब सारा चीज़ करने में बहुत सारा मेहनत लग जाता है। तो मेरे लिए बस मेरे मोटिवेशन के लिए आप इतना कर सकते हैं कि इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, ताकि वो सही कंटेंट उनको मिल पाए नोट्स के साथ। और लाइक कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। और एक चीज़ लास्ट में कि समझ में अगर वीडियो आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, ताकि और भी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके बाद न्यू ही टॉपिक ये भी ऐड हुआ है, सेल्फ एम्पावरमेंट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी, आगे डाल दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ एम्पावर के साथ।